दोस्तों, भगवान शिव के बारे में यह कहा जाता है कि वे त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं। उनकी शक्ति के आगे संसार की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? उनकी माता पिता कौन थे? उन्होंने अपनी शिक्षा कहां से प्राप्त की? और उन्होंने किस किस को ज्ञान का दान दिया? अगर नहीं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जिसका अर्थ है कि उनका जन्म स्वयं ही हुआ। इसका मतलब यह है कि भगवान शिव का न तो कोई माता है और न ही कोई पिता। वे पंच तत्व से भी परे हैं और मृत्यु का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि वे अमर हैं और उनकी मृत्यु संभव नहीं है। अब बात करते हैं विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक अन्य कथा की। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के मस्तक से निकलने वाले तेज से हुआ था। इसी तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। लेकिन शिव पुराण में इसके विपरीत यह बताया गया है कि भगवान विष्णु का जन्म भगवान शिव के घुटनों से निकलने वाले मेल से हुआ था। इन दोनों कथाओं से यह स्पष्ट है कि शिव पुराण और विष्णु पुराण के वर्णन एक दूसरे से भिन्न हैं। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक और प्राचीन कथा भी काफी लोकप्रिय है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात को लेकर बहस हो गई कि इस सृष्टि में सबसे महान कौन है। इसी दौरान एक जलते हुए खंभे के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु और ब्रह्मा जी इस खंभे का रहस्य समझ नहीं पाए। तभी एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंभे का अंत या शीर्ष खोज लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने पक्षी का रूप लेकर खंभे के शीर्ष को खोजने की कोशिश की, जबकि विष्णु जी ने वराह का रूप लेकर खंभे का अंत खोजने का प्रयास किया। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी दोनों विफल रहे और वापस लौट आए। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और दोनों देवताओं ने यह स्वीकार किया कि महादेव ही सबसे महान है। शिव पुराण के अनुसार यह जलता हुआ खंभा यह दर्शाता है कि भगवान शिव का न तो कोई आदि है और न ही अंत। इसी कारण उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। अब बात करते हैं एक और प्रश्न की, जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं? विष्णु पुराण में एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लिया था। यह कथा भी लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार जब सारा ब्रह्मांड जलमग्न था, धरती, आकाश और पूरा यूनिवर्स पानी में डूबा हुआ था, तब केवल भगवान विष्णु मौजूद थे। कोई अन्य देवता या प्राणी इस संसार में नहीं था। भगवान विष्णु जल के ऊपर शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी उनकी नाभि से एक कमल की डंडी निकली और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ब्रह्मांड के रहस्यों और उसकी रचना को लेकर बातें कर रहे थे, तभी भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें पहचानने से इनकार कर बैठे। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और वहां से चले गए। उनके रूठ जाने पर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्हें भगवान शिव की महानता का एहसास हुआ। अपनी गलती का एहसास होते ही ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की, तो उन्हें अपनी रचना को संपूर्ण करने के लिए एक बालक की आवश्यकता महसूस हुई। तब उन्हें भगवान शिव का दिया हुआ आशीर्वाद याद आया। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप था। बालक शिव रो रहे थे और ब्रह्मा जी ने उनसे उनके रोने का कारण पूछा। बालक शिव ने कहा कि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। लेकिन भगवान शिव इससे भी संतुष्ट नहीं हुए और रोते रहे। ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत करने के लिए दूसरा नाम दिया, लेकिन वह भी भगवान शिव को पसंद नहीं आया। अंततः ब्रह्मा जी ने उन्हें 108 नाम दिए, जिनमें रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपतिनाथ और महादेव जैसे नाम शामिल थे। शिव पुराण के अनुसार
इन 108 नामों को पृथ्वी पर लिखित रूप में स्थापित किया गया। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। इस ग्रंथ में भगवान शिव की माता और पिता के विषय में विस्तार से बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार एक बार भगवान नारद जी ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया। साथ ही यह भी पूछा कि भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन हैं। इस पर भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म की कथा सुनाई। जो उन्होंने बताया वह वाकई चौंकाने वाला था। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। इसका अर्थ है कि प्रकृति का स्वरूप धारण करने वाली मां दुर्गा ही हम तीनों की माता हैं और सदा शिव हमारे पिता हैं। श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए एक झगड़े का भी जिक्र मिलता है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि सृष्टि का निर्माण किसने किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूं। इस पर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं आपका पिता हूं, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। दोनों के बीच यह बहस बढ़ती चली गई। तब यह झगड़ा सुनकर सदाशिव वहां पहुंचे और कहा, पुत्रों, मैंने ही तुम्हें इस संसार को बनाने और संभालने का कार्य सौंपा है। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और तिर्गति का कार्य दिया है। उन्होंने आगे कहा, मेरे 5 मुख हैं और हर मुख से एक अलग ध्वनि या ऊर्जा उत्पन्न हुई है। आकार, पुकार, मुखर, बिंदु और नाद। इन ध्वनियों को मिलाकर ओम का निर्माण होता है, जो भगवान शिव का मूल मंत्र है। यह सुनने के बाद ब्रह्मा और विष्णु को यह एहसास हुआ कि भगवान शिव से अधिक शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं है। दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और वहां से चले गए। अब जब आप भगवान शिव के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं, तो क्या आपको पता है कि उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? शायद इसका उत्तर बहुत कम लोग जानते होंगे। दरअसल भगवान शिव को स्वयं इस संसार का गुरु माना जाता है। उन्होंने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव इस संसार के पहले गुरु थे। भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा दी, जबकि भगवान शिव ने केवल 60 शिष्यों को अपना ज्ञान दिया। इन शिष्यों को आज सप्तऋषि कहा जाता है। इस प्रकार भगवान शिव को साक्षात गुरु माना गया है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के जन्म और उनके जीवन से जुड़े कुछ अद्भुत तथ्य। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, पूजा मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।